हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कहानी के बारे में। एक बार की बात है, दारुका नाम की एक असुर माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन होती है। वह एक कठोर तपस्या करती है। एक वन में अपने चारों ओर अग्नि लगाकर तपस्या में लीन रहती है। वह यह तपस्या अपने निजी हित और असुरों के हित के लिए करती है। उसे वर्षों बीत जाते हैं। जब उसकी पुकार माता पार्वती तक पहुंचती है तो माता पार्वती उसे प्रसन्न होकर दर्शन देती हैं। दारुका माता पार्वती के दर्शन पाकर अति प्रसन्न होती है। तब माता पार्वती दारुका से पूछती हैं कि कहो दारुका, तुम क्या वरदान चाहती हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तब दारुका कहती हैं कि माता, मैं यह वरदान चाहती हूँ कि इस सारी संप्रदायों से युक्त वन की मैं स्वामिनी बनूँ और अपनी इच्छाओं से पृथ्वी पर इस वन को कहीं भी ले जा सकूं। माता पार्वती कहती हैं कि इस वरदान से तुम्हें क्या लाभ होगा? तब दारुका कहती हैं, मैं यह अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए यह वरदान मांग रही हूँ। इस संसार में ना जाने कितने मानव और जीव हैं जिन्हें इस वन की संस्थाओं की आवश्यकता है, किंतु वह यहाँ पहुँचने में असमर्थ हैं और आपके इस वरदान से मैं उन सभी के पास इस वन को पहुँचाऊँगी जिससे वह इसका लाभ उठा सके। और इस उदाहरण से मैं प्रेरित करूँगी कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने परिश्रम से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। माता पार्वती उसे यह वरदान देती हैं कि आज से यह वन दारुका वन के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद दारुका असुरों से कहती हैं कि इस दारुका वन जिसमें संसार को विकसित व पोषित करने के सारे संसाधन पाए जाते हैं, मैं इसे उठाकर समुद्र में ले जाऊंगी और इस वन तक पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। इसका सुख केवल असुरों को प्राप्त होगा और ये वन असुरों की शक्तियों का साधन बनेगा। हम पृथ्वी पर आक्रमण करके सबको अपना दास बना लेंगे। दिन रात सबसे मैं परिश्रम करवाऊंगी और पूजा पाठ, भजन, सत्संग सब में विराम लगवाऊंगी। और जब कोई पूजा ही नहीं करेगा तो वरदान कैसे पाएगा? और वरदान नहीं पाएगा तो हमसे शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। तब दारुका उस वन को उठाकर समुद्र में ले जाती हैं और असुरों को आदेश देती हैं कि मुझे आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और मुझे ऐसे लोगों से घृणा है जो भगवान भरोसे बिना किसी परिश्रम अपना सारा जीवन बिता देते हैं। तुम जाओ और ऐसे व्यक्तियों को बंदी बनाकर लाओ। उनको मैं यहाँ अपने असुर नगर निर्माण में परिश्रम करवाऊंगी। असुर ऐसे व्यक्तियों को मार मार कर बंदी बनाकर ले आते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और दारुका वन में नगर निर्माण में परिश्रम करवाते हैं। जैसे ही वह विश्राम या भगवान का नाम जप करते, वैसे ही उन्हें कौड़ों से पीटा जाता था और अत्याचार काफ़ी बढ़ जाता है। तब महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि मुझे अपने भक्तों की सहायता के लिए जाना ही होगा। तुम्हारा वरदान मेरे भक्तों और सृष्टि के लिए अभिशाप बन गया है।
तभी जैसे ही व्यक्तियों द्वारा दारुका की बात नहीं मानी जाती है, वह पूजा करने लगते हैं, तब दारुका उन्हें एक साथ बिठाकर जलाने लगती है। परंतु वहाँ महादेव प्रकट हो जाते हैं। तब दारुका महादेव से कहती हैं कि आप मेरे कार्य में ऐसे विघ्न नहीं डाल सकते। मुझे स्वयं माता पार्वती से वरदान प्राप्त है। महादेव कहते हैं कि तुमने वरदान का उल्लंघन किया है। तुम इंसानों पर अत्याचार कर रही हो। पूजा पाठ, भगवान को जानना इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें इसे रोकने का अधिकार किसने दिया? तब दारुका माता पार्वती को पुकारती हैं। तब माता पार्वती प्रस्तुत होती हैं और कहती हैं कि वरदान में हस्तक्षेप करके महादेव ने कोई गलती नहीं की, गलती तो तुमने की है दारुका। तब दारुका को अपनी गलती का एहसास होता है। वह माता पार्वती और महादेव से क्षमा मांगती है और कहती हैं कि मैं सिर्फ लोगों को परिश्रम करना सिखाना चाहती थी। तब महादेव कहते हैं कि सारी गलती दारुका की नहीं है, इसका तरीका गलत था, परंतु वह बताना चाहती थी बिना परिश्रम जीवन संभव नहीं है। और इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी तपस्या पूजा पाठ छोड़ दे। याद करो दारुका, तुमने भी कुछ वर्षों तक सब कुछ त्याग कर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और भोजन से हमारी क्षुधा मिटती है, परंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की क्षुधा मिटाना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर के और समीप आना भी है, और यह केवल आत्मा के विकास से संभव है। आत्मा का विकास चिंतन, मनन, संगीत और सत्संग से संभव है। जो व्यक्ति को शरीर से उभार कर ईश्वर की ओर ले जाता है। इसीलिए केवल यह सोचना जो परिश्रम नहीं कर रहे वह आलसी है, यह गलत है। क्या तुम भी अपनी तपस्या को आलस्य का उदाहरण मानोगी? जितना परिश्रम शारीरिक परिश्रम हेतु करना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है मानसिक और आध्यात्मिक कार्यों में परिश्रम करना। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है, अपने आराध्य में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। आसान नहीं होता है यह सब दारुका। भूल तुम इंसानों से भी हुई है, क्योंकि जीवन के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारों की महत्वता एक समान होती है, लेकिन सिर्फ धर्म के लिए तीनों उद्देश्य से विमुख हो जाना यह उचित नहीं है, और यह ईश्वर को भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि केवल धर्म को महत्वता जी जाए तो असंतुलन उत्पन्न होता है, और वह इंसान भी भ्रम में जीता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी मदद करेंगे, किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करने का साहस करते हैं। यह क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा है, इसीलिए मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करूँगा, नागेश्वर बनके, और भटके हुए मनुष्य को दर्शन प्राप्त करने के बाद सही दिशा प्रदान करूँगा। उन्हें उनके कर्तव्य और
उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु प्रेरित करूँगा। तो ऐसा महादेव कहते हैं और वहाँ एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ महादेव को नागेश्वर और माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा और रुद्र अभिषेक स्वयं भगवान कृष्ण किया करते थे। सच्ची श्रद्धा से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पाकर मन का सारा विष समाप्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।